Welcome to Lockdown Classes. So today we are going to tell you about exercise 7.2. So this is the first question. Find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन एक कराया हुआ है. फिर भी देख लीजिए कि सपोज हमने इस पॉइंट को ए ले लिया तो दिस इज -1, 7 एंड दिस इज पॉइंट बी तो 4, -3 एंड ये रेशियो हैं जो आपके 2:3 में डिवाइड है. फिर आप एक काम कीजिए कि तो ये आपका x1 है, ये आपका y1, दिस इज x2, दिस इज y2, ये आपका m, ये n. तो कैसे करते थे हम? फॉर्मूला हमको पता है कि हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे. फॉर्मूला यूज़ करते थे हम x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. फॉर्मूला जरूर लिखिए. और y के लिए यूज़ करते थे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, x, y. इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो ठीक है. तो x ये हो गया आपका, m क्या दिया हुआ है 2 है, x2 क्या है 4 है, n इज 3, x1 इज -1, सो दिस इज 2 प्लस 3. सिमिलरली y के लिए भी चलो इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं. 2 4 जा 8 -3 ये 5, तो 5/5 ये हो गया 1. हम y2 2 तो y2 की वैल्यू हो गई आपकी -3 और n हो गया आपका 3. y1 जो है वो 7 है, डिवाइड बाई 2 प्लस 3. तो y कोऑर्डिनेट 2 इंटू -3 से -6, 3 इंटू 7 21 अपॉन 5. 21 -6 क्या हो गया 15 हो गया. दिस इज 5, 5 3 जा 15, तो दिस इज 3. तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 3. तो जो आपको पॉइंट चाहिए था वो क्या है 1, 3. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स. इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, आपके ये पॉइंट रहे. ठीक है, ये ए है, ये बी है. ट्राई सेक्शन बोला है मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया. तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा P, ये पॉइंट हो गया Q. ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे 4, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए थे -2, -3. P के कोऑर्डिनेट्स पता करने. अब बोला ट्राई सेक्शन मतलब ये और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. तो मैं अगर पॉइंट P के लिए बात करूं तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशियो में 1:2 में डिवाइड कर रहा है. किस रेशियो में 1:2 में डिवाइड कर रहा है. और जो हमारा पॉइंट Q है वो AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, पक्का. अब हम कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लेते हैं. किसके कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं A, B, इसके कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं C, D. ठीक है, सपोज लेट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A, B, Q के C, D. इसका एक और ट्रिक है, वो भी बताएंगे. तो अभी क्या करिए, इसके कोऑर्डिनेट्स लेट कर लीजिए x1, y1, इसके x2, y2. तो आपके को P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो क्या निकालने हैं A, B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं. A के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. P के कोऑर्डिनेट्स. अब देखिए m क्या है यहाँ पे, P के लिए m क्या है, m और n 1 और 2 है. तो 1 इंटू x2 क्या है -2 है. n क्या है 2 है. x1 क्या है 4.
सो दिस इज 1+2। ट्राई सेक्शन देखिए 1+2 3 आ रहा है, मतलब ट्राई ट्राई का मतलब 3, तो 3 आ रहा है। My2 देखिए तो 1 इंटू y2 इज -3 प्लस ny1 तो 2, तो y1 जो हो गया आपका -1 हो गया। सो दिस इज 1+2। तो ये हो गया -2, ये हो गया +8, दिस इज 3, ये हो गया -3, ये हो गया -2, ये हो गया 3। ये आपका 8 - 2 हो गया 6/3 एंड दिस इज -3 - 2 तो -5/3। तो 6/3 को आप क्या बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। दिस इज -5/3। क्लियर है? पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, 2, -5/3 पी के कोऑर्डिनेट्स। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नाउ क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, सी डी हैं। इनके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक, अब इसके लिए Q पॉइंट के लिए m और n क्या होंगे, Q पॉइंट के लिए m और n क्या होंगे, Q पॉइंट के लिए m और n ये होंगे, ये Q पॉइंट के लिए होगा और ये P पॉइंट के लिए होगा। ठीक है, तो हमें Q पॉइंट के लिए m और n क्या होंगे, 2:1 होगा। तो चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू x2 क्या है, -2 है, तो ये -2 n x1, n को आप 1 बोल सकते हैं, x1 को आप 4 बोल सकते हैं, अपॉन 2 + 1 हो गया। फिर my2 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1, y1 -1 है, अगेन 2 + 1। एनी प्रॉब्लम? नो। फिर और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो -4, दिस इज +4 अपॉन 3, ये 2 3 ज़ा 6, -6 -1 अपॉन 3, तो ये हो गया आपका 0/3 और ये हो गया -7/3। ठीक है, 0/3 -7/3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0/3 मतलब 0 और ये हो गया आपका -7। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, देख लीजिए कैसे हैं एक बार फिर से। P के लिए जो कोऑर्डिनेट था, P के लिए जो m और n थे वो 1:2 थे, Q के लिए जो m और n है वो 2:1 है, मतलब 2 और 1 है। ये ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता, सिंपली फिर वैल्यू पुट करनी, सॉल्व कर लेना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ABCD। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल है ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर। ये जो लाइन्स हैं ये चॉक पाउडर से बनाई गई हैं। विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस दी गई है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये यहाँ से A to D तक 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD पे, एज सोन इन द फिगर। ये फिगर में ऐसा दिखा हुआ, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। अब सपोज 1 मीटर डिस्टेंस रखे हैं, टोटल यहाँ से कितने पॉट्स हैं, 100 पॉट्स हैं। निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल की है AD के, इसका मतलब निहारिका ने कितना वाई एक्सिस पे चला हुआ है, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, इसको एक्सिस कितना चला हुआ है, 25। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सेकेंड रो पे 25 डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 2, 25। मैं इधर लिख देता हूँ, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 25। ठीक है, फिर आते हैं, फिर देखते हैं, फिर बोल रहा है कि सेकेंड लाइन पे थी, एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, उसने यहाँ ग्रीन फ्लैग लगा दिया। फिर
Preet runs 1/5 of the distance AD on 8th line and post a red flag. अब प्रीति ने क्या किया कि 8th वाली लाइन पे उसने 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल की AD के, तो 1/5 ऑफ 100 इज 20। 8th लाइन पे ट्रेवल किया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 8,20 हो गए। क्या हो गए 8,20 प्रीति के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। आपसे बोला इन दोनों बीच की डिस्टेंस क्या होगी n और p की, तो सिंपली यू हैव टू यूज डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अगर इन दोनों के जस्ट मिडिल में, बीच में, जस्ट मिडिल में, देखो बोला है ना ब्लू, रश्मि अगर ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे मतलब इनकी आधे रास्ते पे लगाती है, इसका मतलब इन दोनों के मिड पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसका मतलब हमें रश्मि के कोऑर्डिनेट्स का पता करना है। रश्मि के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इसके मिड पॉइंट है। क्लियर है, तो चलिए, तो प्रीति के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 8,20 थे। रश्मि के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने x, y। इतनी बात पता है कि ये निहारिका है, ये प्रीति है। दिस इज 2,25, दिस इज 8,20 एंड दिस इज रश्मि x, y। ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब 1:1 में डिवाइड करने, इसका मतलब पहले हम r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, फिर हम pn की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि वो तो दूसरी चीज़ है। तो r के कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये m और n दिए हुए हैं। क्या दिए m और n, 1:1 का दिया, इसका मतलब m भी 1 है n भी 1 है। और ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, दिस इज x2, दिस इज y2। अभी लास्ट वीडियो में सिखाया था कि अगर मिड पॉइंट की बात, ये मिड पॉइंट हो गया, तो आर के कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, x, y के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो x1 आपका 2 दिया हुआ है, x2 आपका 8/2, y1 इज 25 एंड y2 इज 20/2। 2 + 8 10, सो दिस इज 45/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए 5,22.5। रश्मि के कोऑर्डिनेट्स, रश्मि इन दोनों के बीच में। क्लियर है, अभी आपको क्या pn की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसको कर लीजिए। pn निकालते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ pn, तो सेम वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। So we are having x2 is 8, x1 is 2, y2 is 20 and y1 is 25. So here pn क्या होगा हमारा, √8 - 2 मतलब 6 का होल स्क्वायर, 20 - 25 इसका मतलब -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36, ये हो गया 25, तो दिस इज √61। तो pn की बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, √60। रश्मि को 5th रो पे 22.5 डिस्टेंस पे 22.5 पे जाके फ्लैग अपना पोस्ट करना पड़ेगा, तब वो जाके इन दोनों के मिड पे होगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8। इट मीन्स दिस इज योर p -3, 10 and this is your q 6, -8। ये दो पॉइंट्स हैं, उनमें एक पॉइंट है r, इसके कोऑर्डिनेट्स 1, -1, 6 दिए हैं। ये रहा, इसको डिवाइड कर, ये जो पॉइंट r है ये pq को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें पता करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं m/n में, या कुछ लोग क्या करते हैं
कि इसे m रेशियो n ना करके k रेशियो 1 में कर लेते हैं। तो मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ, m रेशियो n से भी k रेशियो 1 से भी। पहले k रेशियो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो k रेशियो 1 से स्टार्ट करते हैं। सो इसको हम x1 ले लेते हैं, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक बार r का फॉर्मूला, अगर r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो आप क्या लगाएंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस, ये लगाएंगे आप। तो अभी मैं k से लेके चल रहा हूँ, r के कोऑर्डिनेट्स देखिए दिए हुए हैं इधर, -1, 6। m मेरा क्या है, k है, n क्या है, 1 है, तो k इंटू x2 क्या दिया हुआ है, 6, n क्या है, 1, x1 क्या है, -3 अपॉन k प्लस 1। So this is k, y2 is -8, n is 1, y1 is 10. So this is m plus n मतलब k प्लस 1 हो गया। कुछ बुक्स इस तरह करते हैं, तो हम इस तरह कर लेते हैं। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1, 6 चल ही रहा है, दिस इज 6k -3 अपॉन k प्लस 1, एंड दिस इज -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। एक बात बताइए, ये भी r के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी r के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो ये भी x कोऑर्डिनेट है, ये अगर y कोऑर्डिनेट है तो ये भी y कोऑर्डिनेट है, तो क्या ये कोऑर्डिनेट इसके बराबर नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -1, इसके बराबर होगा। चलिए, अब इसके बराबर होगा तो आप सिंपली k की वैल्यू फाइंड करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 6k -3, दिस इज -k -1, तो ये हो गया आपका 6k प्लस k एक्सेट्रा -3 प्लस 1, 6k प्लस k हो गया आपका 7k, दिस इज -2 इक्वल टू 0, तो 7k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, अब k इज इक्वल टू 2/7, इसका मतलब रेशियो को क्या मिल रहा है, 2:7 का मिल रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, 2:7। अच्छा, एक अल्टरनेटिव मेथड है, मतलब कि दूसरा मेथड से सिखा देते हैं कि वो मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगता है, बहुत सही लगता है। देखिए, सेम फॉर्मूला यही हमने लगाया है यहाँ पे भी दूसरे वाले में, कि r इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो m हमारा m ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे m रेशियो n ही। ठीक है, x2 जो है हमारा वो क्या था, 6 था, x2 हमारा 6 था, एन x1 हमारा क्या था, -3 था, तो x1 -3 हो गया अपॉन m प्लस n, कॉमा यहाँ पे y2 हमारा क्या था, -8, और जो y1 था वो हमारा 10, सो दिस इज m प्लस n। अच्छा, r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे थे, r के कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे -1, 6। ठीक है, फिर मैं वही बात करता हूँ जो मैंने पहले की थी, अगर ये r का x कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, क्या ये दोनों बराबर नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो सिमिलरली हमने -1 इज इक्वल टू 6m -3n अपॉन m प्लस n कर लिया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दिस इज -m -n, दिस 6m -3n। फिर आप क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, m वाले एक साइड ले लीजिए और n वाले एक साइड, तो -n प्लस 3n इज इक्वल टू 6m
plus m. So this is minus n plus 3n, this is 2n, and this is 7n. तो 7m is equal to 2n. तो m अपॉन n अगर आपको पता करना है तो आप क्या बोलेंगे, 2/7 आ जाएगा. देखिए 2/7, 2:7 में वहां भी डिवाइड कर रहे थे, यहाँ भी डिवाइड कर रहे थे. कोई दिक्कत है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5. बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस. मतलब सपोज ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये पॉइंट बी दिया हुआ है. इधर ले लीजिए बी, ये हो गया 1, -5 इधर हो गया, और बी आप ले लीजिए -4, बी कहीं इधर ले लीजिए. ये सपोज कीजिए आपका बी हो गया, मानने के लिए बोल रहा हूँ बस. और ये रहा आपका लाइन सेगमेंट, और ये रही आपकी एक्स एक्सिस रही. ये एक्स एक्सिस क्या कर रही है, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं 1, -5 और -4, 5 को ये कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है. हमको नहीं पता, हमने फिर वही काम किया, ये ऊपर वाला m नीचे वाला m रेशियो n में डिवाइड कर दे रहा है पॉइंट. ठीक है, m रेशियो n में ये जो एक्सिस है बाय एक्स एक्सिस है वो आपको डिवाइड कर दे रही है. फिर बोला गया फाइंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स. तो हमने ये जहाँ पे कट कर रही है इस लाइन को, इसको हमने इस पॉइंट को P दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स अपने वही x, y दे दिए. तो हमसे बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स पता करना है. फिर वही काम है, हमको कुछ नहीं करना. x1, y1, x2, y2. अब एक बात बताइए, x एक्सिस की बात हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट x, y हमने बोल दिए. क्या y कोऑर्डिनेट कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि y एक्सिस में कहीं कोई मूवमेंट ही नहीं है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x, 0. ठीक, तो अब आप p के कोऑर्डिनेट्स लिखिए बाय फॉर्मूला. क्या होते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ny2 प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. अभी m क्या है, m तो कुछ है ही नहीं है, तो हमने m ही मान रखा है. x2 हमारा -4 है, तो ये -4 हो गया. n हमारा क्या है, n है. x1 इज 1 अपॉन m प्लस n. सिमिलरली m y2 is 5, n is n, and y1 is -5 अपॉन m प्लस. p के कोऑर्डिनेट्स अभी आपने पता किए थे क्या है, x, 0, क्योंकि x एक्सिस कट कर रहा है, इसका मतलब वहाँ y कोऑर्डिनेट 0 होगा. सो दिस इज x, 0. सिमिलरली जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही. अब आप क्या कीजिए, ये भी तो p का कोऑर्डिनेट है, ये भी p का कोऑर्डिनेट है. इसका मतलब अगर p का y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए. तो हम यही करते हैं कि हमने क्या किया, दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल कर दिए. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये 5m हो जाएगा, दिस इज 5n हो जाएगा, दिस इज m प्लस n हो जाएगा. आराम से देखिए. तो अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m प्लस n मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 5m माइनस 5n हो जाएगा. सो दिस इज टोटल 0, दिस इज 5m माइनस 5n. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5m इज इक्वल टू 5n, n है, 5 से 5 कट कर दीजिए तो m इज इक्वल टू n. इसका मतलब m अपॉन n इज इक्वल टू 1/1. अब m अपॉन n अगर 1 आ रहा है, 1:1 हो रहा है, इसका मतलब जो आपका p कोऑर्डिनेट है वो क्या है, मिड पॉइंट है. क्या है वो, मिड पॉइंट है. तो आप p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए. जब p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2. कैसे, क्योंकि देखिए 1:1 में डिवाइड करा है, इसका मतलब p क्या है, मिड पॉइंट. मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला ही होता है. तो x1 कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1, x2 कोऑर्डिनेट हो गया आपका -4.
तो 1 माइनस 4/2 और y1 इज -5/2 इज 5, -5 + 5, तो ये हो गया -3/2, ये हो गया 0/2, ये हो गया -3/2 और ये 0। मिल गया आपको p के कोऑर्डिनेट्स। या फिर p निकालने का एक और तरीका है सेकंड में, वो क्या है कि अभी आपने निकाला है ना p के कोऑर्डिनेट्स, ये अभी आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे जाके पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे? नहीं तो आप एक काम करिए, ये x कोऑर्डिनेट इस वाले x से बराबर, तो x इज इक्वल टू -4m प्लस n अपॉन m प्लस, ये भी हो सकता है। m और n क्या दिए? m इज इक्वल टू n है, तो ये देखिए -4m प्लस m प्लस m, तो ये हो गया आपका -3m, ये हो गया आपका 2m, m से m कट गया, तो x आपको मिल गया -3/2। x आपको -3/2 मिल गया, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x, 0 थे, तो ये हो गए आपके -3/2, 0। दो मेथड है, कोई भी यूज़ कर लीजिए जो आपको समझ में आए, ठीक है। सो अभी इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक, नेक्स्ट वीडियो में 6 to 10। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।